उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत अपने जोरों पर है। जहां भाजपा सपा के नेता आमने सामने हैं, तो वहीं गठबंधनों को लेकर भी सवाल खड़े हैं कि क्या जो लोकसभा चुनाव में गठबंधन साथ नजर आए थे, क्या वो यहां बिखर जाएंगे। यही सवाल सामने आया एनडीए के भी, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में सुभाषपा को लेकर कई सवाल तब खड़े हुए जब सुभाषपा अपनी जो सीट उनको एनडीए की तरफ से मिली भी थी उसको जीतने में नाकामयाब रहे। जबकि ओम प्रकाश राजभर के अलावा अगर हम बात करें अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की, तो दोनों ने कहीं ना कहीं कुछ सीटें जीतकर एनडीए में अपनी जगह आगे बनाए रखी। ठीक उसी आधार पर कहा जा रहा है कि इस बार के इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जो एक सीट आरएलडी के विधायक के इस्तीफे की वजह से खाली हुई, जो सांसद बन गए, मीरापुर की सीट को लेकर चर्चा, वहां पर तो आरएलडी उतरेगी ही उतरेगी। उसके अतिरिक्त 2 सीटों पर संजय निषाद की पार्टी अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कहा यह गया है कि एनडीए का ऐसा कुछ नियम रहा है कि 2 सीटें तो उन्होंने हमेशा दी हैं, तो 2 सीटें शायद निषाद पार्टी को दी जा सकती है, यानी 3 सीटें बीजेपी अपने साथियों को देगी और बाकी 7 सीटों पर बीजेपी खुद उतरेगी। अब इसके बाद सवाल आया सुभाषपा का, क्या सुभाषपा भी किसी एक सीट पर दावा करेगी। इस बीच ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिले, जहां आपने हाल ही में देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी काफी चर्चा हो रही थी। अब यूपी उपचुनाव से पहले भाई चुनाव चिन्ह बदलेगा तो सवाल तो खड़े होंगे ही कि क्या नए चुनाव चिन्ह के साथ ये मैदान में उतरने वाले हैं। तो पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी की जगह चाबी रखा है। लखनऊ में हुई हाल ही में एक बैठक के दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को जो है फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और ये चुनाव चिन्ह को लेकर खुलासा हुआ। इस बीच सुभाषपा के प्रमुख और मंत्री ओपी राजभर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने किसी सीट पर दावा नहीं करा है उतरने का, हमारी पार्टी पूरा सहयोग एनडीए को देगी, पूरी ताकत से सभी 10 सीटों की जीतने की तैयारी कर रहे हैं। झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। देखिए, ये अग्नि परीक्षा के तौर पर है एनडीए की भी और इंडिया दल की भी, क्योंकि इंडिया दल में भी अगर हम देखें तो सपा और कांग्रेस अभी तक सीट बंटवारे पर एक फैसले पर नहीं आई है। कई दौर की बैठक हो रही है, लेकिन एनडीए में क्लियर होता नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो पहले से लगभग क्लियर नजर आ रहा था। अब उस आधार पर चर्चा इसी बात की हो रही है कि आने वाले वक्त में सियासत पूरे अपने जोरों पर है और इसके दम से राजनीतिक माहौल बदलता नजर आएगा। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर पर नजरें इस वजह से भी थी क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में इनको ज़्यादा अच्छा एक रिजल्ट नहीं मिला था। उसकी वजह से कहा यह गया कि सपा के साथ क्या दोबारा आने के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि भाई लोकसभा के बाद जरूर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मजबूत होना चाहती है। और आप भी जानते हैं कि यूपी 2022 के चुनाव में सुभाषपा, जयंत चौधरी, अखिलेश सब साथ मिलकर ही चुनाव लड़े थे और काफ़ी अच्छा गठबंधन नजर आया था। भले ही रिजल्ट इनके पक्ष में ना आया हो, लेकिन उस बात को भूलकर एक बार फिर से क्या सुभाषपा सपा के साथ आने के बारे में विचार कर सकती थी, ये देखना इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा था। फिलहाल देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है, क्या माहौल बनता है, किस आधार पर आगे सपा और कांग्रेस सीटों का बंटवारा करती है और क्या एनडीए में ये फाइनल है या फिर इसके अलावा भी कोई बदलाव होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।